शामिल करेंगे। सानिया गुल प्लाजा का आज 7वां रोज है। मखदूश इमारत का मलबा हटाने का काम जारी है। मुतासरा दुकानदार परेशानी से दो चार हैं। कहते हैं बरसों की मेहनत ज़ाया हो गई। मजीद सफदर अब्बास से जानेंगे। जी सफदर, मजीद क्या कहना है? आज बिल्कुल सानिया गुल प्लाजा का आज 7वां रोज़ है। हम देख रहे हैं कि अभी तक गुल प्लाजा की मखदूश इमारत से मलबा हटाने का काम जारी है, जबकि यहाँ पे जो मुतासरीन दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक साहब हमारे साथ मौजूद है दुकानदार, इनसे जान लेते हैं कि अब तक कितना ज़्यादा काम हो चुका है और क्या कुछ मौजूद था आपके अंदर। जी, मेरा नाम मोहम्मद अमीन सुरती है और मैं बेसमेंट में हूँ। हमारी दुकान है तो समझ लें हमारे पास हमारी फैमिलीज़ की जो है रिश्तेदारों की सब मिला के 17 दुकानें थी और 17 दुकानें वॉश आउट हो चुकी हैं पूरी। और मुतासरीन की तो बात क्या करनी है कि हमने अपने आँखों से अपनी घर को, अपनी माँ को उजड़ते हुए देखा है, मरते बर्बाद होते देखा है। आज भी मेरे आंखों में आंसू इसीलिए आ रहे थे कि सुबह उठते साथ ही मुझे अपना गुल प्लाजा, अपना बेसमेंट याद आया, तो हमें रोना आ गया कि वो क्या दिन थे और क्या था। खैर, अब मैं तो शिकवा किससे करूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके चले जाना। अपने पास क्या इक्विपमेंट है मुझे बताया, तो मैं तो सबसे पहले अकौम वाला से यही तो साहब आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अपनी दुकानें बनाई थी, एक नहीं बल्कि सब मिला के आपके 17 दुकानें थी, कितना मेहनत की थी, तिनका तिनका जोड़ा था और अब क्या सूरत हाल है? हमने 1985 से इसका आगाज़ किया था, जब इस गुल प्लाजा की सिर्फ एक लाइन थी, दो लाइन थी। उस वक्त हमने काम शुरू किया था जिसमें 20 रुपये 30 रुपये नफ़ा होता था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। और आज फिर हमने आते आते फिर हम नीचे बेसमेंट में आए, उधर में हमें 13 साल हो गए। उसमें हम लोगों ने इतनी मेहनत की है जिसका हम लोग आपको क्या बताएं। ज़िंदगी लग गई, एज निकल गई हम लोग इसमें। आप देखें 85 से आज कितने हो गए, 40 ईयर्स हो गए। आज क्या हाथ आ रहा है? आज हमारे पता नहीं, अल्लाह ही जानता है हमें क्या कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन मैं काम है बाला। कोई बात हुई आपकी, जो कराची चैम्बर भी बीच में है, वज़ीर आला ने कमेटी भी बना रखी है कि नई आसपास दुकानें देने की मुफ्त में बात हो रही है? जी बिल्कुल बात हो रही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इस काम में बीच में पड़े, शफाफियत होगी इंशाल्लाह। वज़ीर आला साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, वफाक का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने फ़ंड मुहैया किए। तो इंशाल्लाह इस फ़ंड से जो है इन लोगों का जो काम होगा, इन गरीबों का काम होगा। और दुकान के अंदर जिन लोगों का माल था, अब आप ये बताएं कि जो हमारा शाबान और रमज़ान का सीज़न था, इसमें हम लोगों ने सारी तैयारी करके बैठे हुए थे। शूज़ वाले सारी तैयारी करके बैठे। हमारा सीज़न आज से शुरू हो गया था, हम सब माल खोल चुके थे और इतना माल था हमारे पास, हम इसको काउंट नहीं कर सकते कि इस तक पब्लिक में शो भी नहीं कर सकते, सीधी बात है। अच्छा, दुकानों की शिफ्टिंग के हवाले से कोई भी सूरत हाल सामने आई? सुना था कि कोई फॉर्म दिए जाएंगे, नुकसानात के अंदाजे लगाए जाएंगे, तो काम शुरू हो चुका है क्या? नहीं, अभी फॉर्म का आज से अमल इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। आज का बोला है इन्होंने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले से बात हुई थी, बलवानी साहब भी आए थे, उनसे भी बात हुई। इन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह जो है आज शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक आए नहीं है, तो मे भी पॉसिबल आफ्टर जुम्मा इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ, एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना था कि इन्होंने अपने सालों की मेहनत से दुकान खड़ी की थी, लेकिन देखते ही देखते आतिशबाजी के बाद सब कुछ जलकर खाक हो गया। इनका ये भी कहना है कि कराची चैम्बर की वसासत से जो है वो नई दुकानों की शिफ्टिंग के हवाले से बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। दुकानदारों में फॉर्म की तकसीम का सिलसिला भी बता रहे हैं कि आज से शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि दुकानदारों को आस पास की बिल्डिंगों में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। अपने नाज़रीन को इस वक्त गुल प्लाजा के स्पॉट से अपडेट कर रहे हैं कि गुल प्लाजा में आज आतिशबाजी का 7वां रोज़ मलबा उठाने का काम जारी है, जबकि हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े डंपरों की मदद से यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है और ये मलबा जो है वो KMC वर्कशॉप में पाक कॉलोनी में जाके डंप किया जा रहा है। और यहाँ पर दुकानदार अभी भी मौजूद हैं जो अपने यहाँ पर मुंतज़िर है, अपनी इमदाद के मुंतज़िर। उनका ये कहना है कि जल्द यकीनदानी कराएगी उनको इसके बदले में कि आसपास के इलाके में कहीं दूसरी दुकान मुफ्त में जल्द फराहम कर